Hello children, today we are going to start a new chapter, chapter 5, HCF and LCM. You have read it in the previous class. So listen carefully as it is a very important chapter. It is very important chapter, HCF and LCM. HCF को फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, इसके नेम में ही इसका फार्मूला छुपा होता है। तो F फॉर फैक्टर्स, C फॉर कॉमन एंड H फॉर हाईएस्ट। तो सबसे पहले हमको उसके HCF में फैक्टर्स निकालने होते हैं, देन उसका कॉमन नंबर निकालना होता है और उसके बाद उसका कॉमन नंबर में हाईएस्ट आपको जो होता है वो निकालने के बाद उसका प्रोडक्ट करना होता है। और ये राइट टू लेफ़्ट चलता है, राइट टू लेफ़्ट। पहले हम फैक्टर निकालेंगे, देन कॉमन करेंगे, उसका कॉमन नंबर निकालेंगे, देन उसका हाईएस्ट करेंगे। आल्सो नोन एज GCD, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स भी कहते हैं, इसको GCD भी कहते हैं। GCD का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका HCF का फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो होता है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इट इज़ आल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। डिविजिबल होता है। देयर आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द HCF, टू मेथड ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स। फर्स्ट होता है ये प्राइम फैक्टर से करते हैं आप, देन दूसरा जो नंबर होता है वो लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। तो आपको सबसे पहले हम आज प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर है प्राइम, फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट इसके स्टेप्स होते हैं, तो आपको फर्स्ट स्टेप आपका होता है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। पहले तो उसका सारे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे गिवन नंबर में। प्राइम फैक्टर्स आप प्रीवियस चैप्टर में रीड भी कर चुके हैं। मार्क ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द गिवन नंबर्स, उनको मार्क कर लेंगे। जो जो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मार्क कर लेंगे हम। ऑल द कॉमन ऑकरेंस ऑफ अ फैक्टर्स, उनके सारे कॉमन निकालेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, उसके बाद उनका प्रोडक्ट करेंगे। इट गिव यू द रिक्वायर्ड HCF, ये आपको HCF देंगे। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ 160 एंड 180। 160 एंड 180 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप 160 का निकालेंगे, फिर 180 का निकालेंगे। आपको मालूम है लीस्ट नंबर से HCF निकालना होता है। पहले लीस्ट नंबर से निकालेंगे। 2 का 160 में डिवीज़न करेंगे तो 80 आ जाएगा। 2 का फिर 80 में करेंगे तो 40, 2 का 40 में करा तो 20, और 2 का 20 में किया तो 10, 2 का 10 से किया डिवीज़न तो 5, और फिर उसके बाद 5 तो तुम्हारा 3 से जाएगा नहीं, इसलिए 5 का 5 से करेंगे तो 1 हो गया। वैसे ही 180 का करना है आपको। तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे 90, फिर 2 से किया तो 45। अब 45 को ये 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, लेकिन आपको लीस्ट नंबर से करना है पहले। तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 5 आ गया। अब 5 तो 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड हो गए। ये इसके आपके कॉमन, ये आपके फैक्टर्स और इसके ये फैक्टर्स हैं। अब आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 160 के लिखने हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टर पहले आपने ये सब लिख दिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड × 5, ये जो इसके आए हैं। देन आपने 180 के लिख दिए। 180 के कितने हैं? 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब आपको इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? देखिए, ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, 3 और यहाँ पर 1 भी नहीं है, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, तो इसका 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया। यानी इसके कितने कॉमन फैक्टर हो गए? 1 2, फिर 2 और 1 5, तो 2 एंड 5। तो इन सब कॉमन फैक्टर का फिर हम प्रोडक्ट कर देंगे। 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो आंसर क्या हो गया? 20। तो इसका HCF क्या हो गया? 160, और 180 का HCF क्या हो गया? 20। कितना सिंपल है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से आपको करना होगा। पहले हम आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। फाइंड HCF ऑफ 26, 39, 130। कितनी भी डिजिट का HCF हो
आप बहुत इजी से कर सकते हैं। सबका अलग अलग आपको उसका निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, देन उसका कॉमन निकालना है। पहले आप 26 को लाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 13 हो गया। फिर 13 से ही डिवाइड होगा, और कोई डिजिट से डिवाइड नहीं होता है, तो 13 का डिवीजन किया, 1 आ गया। देन अब आप 39 का करेंगे, इसको भी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 13 आ गया। अब 13 से डिवाइड हो गया। देन अब आपका 130 हो गया, पहले 2 से डिवाइड हो गया, 65 आ गया। फिर 5 से डिवाइड हुआ, 13 आ गया। फिर 13 से डिवाइड किया मैंने, तो 1 आ गया। अब इन तीनों का हमको यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स यहाँ नोट डाउन करना है। यहाँ प्राइम फैक्टर्स हमने नोट डाउन किए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 के क्या है, 2 और 13। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 39 का क्या है, 3 एंड 13। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 130 का क्या है, 2 13 एंड 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 130 का प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 5। अब इन सब के आपको कॉमन फैक्टर्स निकालें, तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, इसमें 2 है तो इसमें 3 है, तो इसमें 2 है तो इसमें 5 है, और 13 लेंगे सब में कॉमन है, तो 13 आपका सब में कॉमन है। आपका देखिए 13 तीनों में है, लेकिन यहाँ पर 2 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 3 नहीं है, यहाँ 5 है। इसलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, सिर्फ 13 आया कॉमन फैक्टर। अब इसका HCF ऑफ 26, 39 और 130 का HCF क्या है, 13, क्योंकि एक भी और कोई डिजिट नहीं है जिसको हम उससे प्रोडक्ट कर सकें, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया, 13। क्लियर। अब आपकी एक्सरसाइज है 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, आपको राइट द कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल फिर से क्लियर करके समझा रहे हैं आपको, और फिर इसमें हम मार्क करेंगे। आपको वही क्वेश्चन नोट डाउन करने होंगे आपको, ठीक है। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो हम इसका 1 नंबर आपको अभी करा रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल अभी हम आपको क्लियर करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर 100 175 100 और 175। अब यहाँ पर आप पहले 100 का निकालेंगे। 100 का सबसे पहले 2 से लीस्ट नंबर से करेंगे। 2 2 5 जा 10 0। फिर आप 2 से करेंगे। 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। 5 5 जा 25। देन 5 से फिर कटेगा, 5 1 जा 5। तो इसके क्या आ गए आपके कॉमन फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स 2 2 5 5। अब आपको 175 का करना है। 175 का भी ऐसे ही करेंगे। अब आप ये आपका 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। 3 से ये कटेगा, नो, ये 5 से ही कटेगा। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर 5 से ये कटेगा, 5 7 जा 35। अब ये 7 से कटेगा, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हो गया। तो इसका क्या आ गया, 5 5 7। अब यहाँ पर लिखेंगे आप HCF ऑफ 100 इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 5। यहाँ पर लिखेंगे आप HCF ऑफ 175। 175 का HCF क्या है, 5 × 5 × 7। अब कॉमन फैक्टर्स, अब आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखिए इसमें कितने कॉमन हो रहे हैं, 2 2 5 5। यहाँ पर 2 नहीं है ना, 7 यहाँ पर है तो यहाँ 7 नहीं है, तो सिर्फ एक ये 5, एक ये 5 हो गया कॉमन, एक ये 5 हो गया, एक ये 5 हो गया। आपके यही दोनों तो कॉमन है इसमें, तो आपको क्या कॉमन फैक्टर से 5 × 5, तो आंसर क्या हो गया, 5 5 जा 25। 5 5 जा 25 हो गया। अब ये 25 हो गया, तो यही आपका
आंसर हो गया। तो इसमें फैक्टर्स ऑफ 100 का फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर्स ऑफ 175 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में क्या है? 5 मल्टीप्लाई 5। अब प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, इनके प्रोडक्ट निकालना है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। तो आंसर HCF ऑफ 160 एंड 180 का HCF कितना हुआ? 25। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी मैंने टिक मार्क किए हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी मैंने टिक मार्क किए हैं, आपको ये मुझे क्वेश्चन शो कर आपको करने और मुझे दिखाने हैं ये मैथ रजिस्टर में। और अगर आपको कोई क्वेरी, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी जो प्रॉब्लम हो, आपको जो भी समझ में नहीं आ रहे हो, जिन्हों मैंने समझाए हैं वो भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और यही आपको करने टिक वाले पहले, और आप करना चाहते हैं तो सारे भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस है आपकी। वरना मुझे जो टिक किए हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। थैंक यू।